हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचपीएससी पीजीटी एग्जाम को लेकर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं एंड देन आपको अपना जो एग्जाम है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ आपके एडमिट कार्ड के बारे में, उसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो जैसा आप सभी को पता है आपका एग्जाम 9 और 10 सितंबर को है, तो आपके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे अब तक, उसमें जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ भी ली होंगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों को ये डाउट है कि हमें एडमिट कार्ड कैसा लेकर जाना है। तो अगर मान लो आपके इंस्ट्रक्शन में अगर कलर्ड मेंशन है ना, तभी आपको कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अदरवाइज आप इसके साथ में ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको एक आईडी कार्ड लेकर जाना है। जब आप अंदर एंटर करेंगे तब आपसे आईडी कार्ड मांगा जाता है और साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी देखा जाता है। एंड देन अदर थिंग ये है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन नहीं लेकर जाना होता। एचएसएससी जो आपके एग्जाम लेती है उसमें आपको पेन नहीं लेकर जाना होता, लेकिन इसमें एचपीएससी में आपको पेन लेकर जाना है। जैसे एचटेट में आप पेन लेकर जाते हैं, उसी तरीके से एचपीएससी में भी आपको पेन लेकर जाना है। आप इसमें ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपका 10 बजे आपका एग्जाम शुरू है, लेकिन जो आपकी जो एंट्री है ना वो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 9:50 तक आपकी एंट्री रहेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम में पहले ही जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई बच्चों को सेंटर नहीं मिलते तो फिर दिक्कत आती है। तो आप अपने टाइम पर ही जाइएगा। ठीक है, इसके अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे बच सकते हैं और आपको अपना जो एग्जाम है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके बहुत सारे एग्जाम ऐसे, हरियाणा में ना बहुत सारे एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिर्फ एचपीएससी एक ऐसा है जो जिसके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे वो एचसीएस का एग्जाम ले, चाहे वो एडीओ का ले, चाहे कोई भी एग्जाम लेता है एचपीएससी। जो भी आपके बी ग्रुप की पोस्ट है, ए ग्रुप की पोस्ट है, उनमें आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एचएसएससी में नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ना नेगेटिव मार्किंग को लेकर मन में एक फियर रहता है, एक डर रहता है कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है ऐसे एग्जाम देने की जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो कर देते हैं और जो नहीं आता उसमें हम तुक्का लगा देते हैं। तो जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां हम तुक्का नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं तो पहला तो एक यही तरीका होता है कि एग्जाम से पहले आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। मान लीजिए आपके पास में जैसे आप आजकल तो OMR शीट्स भी मिल जाती हैं, तो आपको इतनी फील कर लेनी होती है कि आप जब एग्जाम में जाएं आपके मन से वो फियर हट जाए। तो ये फियर इसी तरीके से हट सकता है, लेकिन अब आपके पास बहुत कम टाइम है तो भी पैनिक होने की नीड नहीं है। तो अब एग्जाम में कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान में रखेंगे तब भी आप इससे ओवरकम कर सकते हैं, बच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगी कि आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से ओवरकम करना है। मैंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है उसमें 0.25 मार्क्स की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि मान लो आपके जितने भी एग्जाम है, पहले जितने भी एग्जाम होते थे ना उनमें सिर्फ आपके 4 ऑप्शन आते थे, जैसे ABCD, सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे और इनमें से आपको सिर्फ एक ही फिल करना होता था। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसे खाली छोड़ देना होता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार आपके ये 4 ऑप्शन नहीं बल्कि आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे और ये 5वां ऑप्शन होगा आपका ई ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आपको मान लो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और आपको इन चारों में से एक भी नहीं आता, तो पहले आपको क्या करना होता था, एक भी फिल नहीं करना होता था। तो अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ये चारों में से कुछ भी फिल नहीं करना, लेकिन जो ये ई वाला सर्कल है इसे जरूर फॉलो करना है, इसे जरूर फिल करना है। अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं तब भी आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके सारे किए हुए क्वेश्चंस भी जाते रहेंगे फिर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि हमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो जरूर से जरूर फिल करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है ई ऑप्शन। अगर आपको कोई भी नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग तो है, अगर कोई भी नहीं आता तो आपको ई फिल करके आना है। अगर मान लो आता है तब तो इन्हीं में से फिल करोगे, 4 ऑप्शंस में से नहीं आएगा तो आपको ई फिल करना है। ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, ये मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे ध्यान से पढ़ा है तो उसमें मेंशन है, सबसे पहले मेंशन किया गया है, वहां पर पता नहीं कौन सा पॉइंट है वहां मेंशन किया गया है।
पहले तो ये ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं होता था। जिसने भी एचसीएस वगैरह के एग्जाम दिए होंगे वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि कैसे हमारा टाइम जाता है ये लास्ट वाला ऑप्शन फिल करने में। जब आप क्वेश्चन पेपर करते हैं ना तब आपको इतना प्रेशर होता है माइंड पे, आपको समझ में भी नहीं आता कि ये लास्ट वाला जो है ये फिल कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से फिल करना है। इतना अपना टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलिएगा कि आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व हो जाएं। लास्ट में जब आपके पास में 5 to 7 मिनट्स बचेंगे तब आप देखिएगा कि आपको कौन से नहीं आए, तो उसमें सब में जो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना उनमें ई ऑप्शन फिल कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपका जो पेपर है, चाहे कोई भी पेपर हो, ये नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है। पहला इंस्ट्रक्शन जो मैं बता रही हूँ, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें आपको पहले जो है ना आपका क्वेश्चन 2 बार बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है ताकि आप उसमें कोई गलती ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में ना फटाफट क्या करते हैं, उसे देखते हैं और टिक कर देते हैं, देखते हैं और टिक कर देते हैं और बाद में उसे पढ़ते भी नहीं है और फिर घर आके पढ़ते तो पता लगता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो 2 बार अच्छे से उसको रीड करना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रू वाली, फॉल्स वाली, नोट वाली, डू नोट वाली, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट वाली, तो इनमें हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हम ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही फॉलो करना है आपको, सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से केयरफुली रीड करना है। इसके बाद जो सेकंड है, अब मान लो आपने फिल कर दिया, मतलब जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने टिक कर दिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने टिक कर दिया क्वेश्चन पेपर पर। अब OMR जो शीट है उसको डायरेक्ट फिल नहीं करना। मान लो क्वेश्चन आपने टिक किया है, कई बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया फिर फर्स्ट सर्कल, सेकंड सॉल्व किया सेकंड सर्कल, थर्ड सॉल्व किया थर्ड सर्कल। ये गलती नहीं करनी होती है, आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन है। मान लो एक सेक्शन में आपके पास 30 क्वेश्चन है, सेकंड में 30 है, फोर्थ में थर्ड में 30 है, तो आपको पहले वो 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं और फिर उन्हें फिल करना है। फिर सेकंड टर्म्स में आपको वो सेकंड वाले 30 जो है वो सॉल्व करने हैं एंड देन उन्हें फिल करना है। मान लो फर्स्ट फोल्डर में से आपको 30 में से 20 क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप वो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही फिल करेंगे, उन 10 को छोड़ देंगे। फिर सेकंड में भी ऐसा करेंगे, थर्ड में भी एंड देन फोर्थ में भी। ये गलती मत करना कि पहला फिल किया फिर उसे पहला टिक किया फिर उसे फिल कर दिया, सेकंड टिक किया फिर उसे फिल कर दिया। ये गलती मत करना, इसमें ना आपके क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले जो एग्जाम देती थी, जब स्टार्टिंग में एग्जाम देती थी, मैं इसी पैटर्न पे एग्जाम दिया करती थी। पहले एक फिल किया फिर टिक किया, एक फिल किया फिर टिक किया, मतलब तब गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट जब आप एग्जाम देते जाते हैं आपको एक्सपीरियंस बनता जाता है कि हमें एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, अब पहले वाले आपने फिल कर लिए जो आपको अच्छे से आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन आते हैं जो आपको 50-50 चांस होता है, जिसमें मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले जब हम एग्जाम देखते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं जो हमें पूरी तरीके से आते हैं, फिर हमारा ध्यान उन क्वेश्चन पे जाता है जहां हमें 50-50 चांस नजर आता है कि या तो इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। तो कई बार ऐसा हमारे माइंड में चलता रहता है। तो जैसे आप केबीसी देखते हैं तो केबीसी में भी वो 50-50 वाली लाइफ लाइन होती है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, आपको इसमें 50-50 वाले में एलिमिनेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। पहले तो जो नहीं होंगे ना इसके आंसर वो हटा दीजिए, फिर उसमें से आपके पास में 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो ये या तो ए या फिर बी, ठीक है, या तो सी या फिर डी। तो उसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको चांसेस ज्यादा लग रहे हैं 2-3 बार रीड करो। रीड करने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, फिर उसे टिक करना, ठीक है। तो ऐसे में आपके जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो जो सेकंड नंबर है उस पर ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके वो वाले क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जो आपने कहीं नहीं देखे होते हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं। तो थर्ड नंबर पर उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मैं उसमें आपको नहीं कहूंगी कि आप रिस्क लीजिएगा, जो नहीं आते बिल्कुल भी उसमें रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। तुक्का आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जितना ज्यादा होगा उसको जितना केयरफुली करेंगे उतने क्वेश्चन के जो ठीक होने के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आपको झाड़ फूक मार के दे दूंगी कि हाँ ये तुक्का लगा देना 1 2 3 4 ऐसे करना 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन टिक। ऐसे नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें आंसर करना होता है,
ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लास्ट में, हाँ कई एक इंस्ट्रक्शन और बता रही हूँ। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व करते हैं बैठकर, फिर उसके बाद में पूरी की पूरी OMR शीट भरते हैं। इसमें भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मान लो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं पता आपका क्वेश्चन पेपर कितना लेंथी है और कितना टाइम लगने वाला है। तो मान लो आपने बैठकर पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपसे सॉल्व भी हो गया और आपके पास में लास्ट में बहुत कम टाइम बचा है, आपको जल्दी से अपनी OMR शीट जो है वो फिल करनी है। तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ना किए हुए, वो जल्दबाजी में आप गलत फिल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे अंदर जो नर्वसनेस होती है, जो प्रेशर होता है माइंड पर, वो इंक्रीज हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उसको फिल करते हुए गलत फिल कर देते हैं। फिर हमें पता लगता है ये तो मेरा आता हुआ गलत हो गया और उन्हीं मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, सारे के सारे एक साथ फिल मत करना, 30 सेक्शन वाइज सॉल्व कर लेना। वैसे बाकी सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सभी का अपना कंफर्ट जोन होता है एग्जाम को सॉल्व करने का, बट मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे ही अपना पेपर सॉल्व करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पर पैनिक नहीं होंगे। लास्ट में अगर फिल करेंगे तो पैनिक नहीं होंगे, स्टार्टिंग में अगर फिल कर देंगे सारे 1 1 2 2 करके, तब भी आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप क्वेश्चन गलत कर जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से सोच समझ कर रिलैक्स माइंड से ही सॉल्व कीजिएगा, तो आपके ऐसे क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और तो इसके बाद मैं और देख लेती हूँ आपका कुछ, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका रोल नंबर है ना उसे अच्छे से फिल करना है। और हाँ, OMR शीट पे गलती से भी कोई स्क्रैच, फ्लूइड वगैरह यूज नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है। अगर ऐसा कर देंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा और फिर आप बैठकर घर पे आके रोएंगे कि हमारी गलती हो गई। तो स्क्रैच नहीं करना, फ्लूइड का यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना है उसके ऊपर। आपको जैसे आता है वैसे फिल करना है, 2 ऑप्शन फिल नहीं करने हैं, ओनली 1 ऑप्शन फिल करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो लास्ट वाला E ऑप्शन जरूर फिल करके आना है। अगर आप उसे फिल नहीं करके आते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके क्वेश्चंस के जो किए हुए मार्क्स हैं वो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिल करना है, ये गलती नहीं करनी। साथ साथ टाइमिंग की मैं आपको बात बता देती हूँ, आपको अपना टाइमिंग खुद से ध्यान में रखना पड़ेगा। सामने घड़ी लगी हुई होगी, क्या पता वो टीचर ऐसे हो कि आपको टाइम बताती रहे टाइम टू टाइम, बट अब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना उनमें टाइमिंग नहीं बताई गई है, मतलब आपको खुद ही ध्यान रखनी पड़ेगी टाइमिंग। आप टाइम देखकर ही अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं हो कि लास्ट टाइम रहता है और आप अपनी OMR शीट फिल करें और मैम OMR शीट ले रही है और फिर आपसे छीन कर जाती रही। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसमें आपके मान लो आपने E ऑप्शन वाला फिल नहीं किया हो और बाकी आपने कर रखे हो, तो E ऑप्शन अगर फिल नहीं किया तो आपके जितने भी E ऑप्शन वाले हैं वो नेगेटिव हो जाएं। तो E ऑप्शन को ध्यान से लास्ट के 5 to 7 मिनट्स में फिल कर देना है और अपना जितना भी एग्जाम है वो पूरा कर लेना है, क्योंकि मेरा मानना है कि लास्ट जो 10 मिनट्स होती है ना उनसे पहले पहले आपका एग्जाम पूरा हो जाना चाहिए। जितना भी हमें आता है ना लास्ट 10 मिनट से पहले पहले हमारा सॉल्व हो जाता है। वो लास्ट के 10 मिनट में सिर्फ हड़बड़ी होती है और उस हड़बड़ी में हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें आपको वो जो ऑप्शन E है ना वो रिलैक्स माइंड से उसे सॉल्व कर लेना है, उसे फिल कर लेना है, ताकि आपका पैनिक में वो रह भी ना जाए, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी ना हो जाए और आपकी कोई गलतियां भी ना हो। तो बस यही पॉइंट मुझे आपको बताने थे। आपको टाइम पर जाना है, टाइम का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है और साथ साथ ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान में रख लेने हैं। ये आपके लिए जरूरी रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है ये, जो भी जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। बट अभी मैंने ये आपको PGT के लिए बताई है, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्जाम जो बहुत, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आइएगा और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जिसने भी अच्छे से मेहनत की है उसका एग्जाम अच्छा होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, इस फियर से ओवरकम करना है। ये मत सोचिएगा कि मेरा ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया, मैं क्या करूंगी। पेपर में बैठ कर ऐसे ऐसे थॉट्स मत लाइएगा अपने माइंड में। अगर ऐसे थॉट्स लाएंगे ना तो आपका एग्जाम समझो फिर गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे, मान लो मेरा ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगी, तो ऐसे ऐसे थॉट्स वगैरह आते हैं ना हमारे माइंड में। कई बार एग्जाम पेपर टफ आ जाता है और टफ को देखकर हमारे माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, तो हमारे दिमाग पे प्रेशर और बढ़ जाता है। पर जब ऐसा होता है तो हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको ये सब बातें नहीं लानी है।
आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर लेना है, फिर उसे सेक्शन वाइज फिल कर देना है। फिर उसके बाद ऐसा ही सेकंड स्टेप में करना है, थर्ड स्टेप में एंड फोर्थ स्टेप में एंड देन लास्ट में। फिर 50-50 वाले, फिर देन जो किसी को भी नहीं आते उसके लिए ई ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर देना है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। और मिलेंगे अब हम आपका एग्जाम होने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।